जी, देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जिनकी केवाईसी या अपना अकाउंट बना हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब भी अपनी आईडी को ओपन करेंगे और कहाँ से इंटर करेंगे, ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो हमने अभी दोपहर में ये देखा था कि ये थ्री लाइन से गए थे हम। थ्री लाइन से होते हुए हम चैट पे हिंदी वाला और 100% हमारी टीम और हमारा जो सिक्योरिटी सर्किल था, वहां से होते हुए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम थ्री लाइन पे वापस आते हैं। तो थ्री लाइन पे वापस आएंगे तो इसमें हमको क्या चेक करना है? प्रोफाइल। ठीक है सर। अब प्रोफाइल में हमने ये देखा कि हमारी बहुत सारी जानकारी थी। ये हमारा ये अपडेट है, यहाँ तक हम देख चुके थे। क्लियर है सर? यहाँ पर हम आ चुके थे सर। हाँ, नाम तक आ चुके हैं, नाम चेंज करने को। हाँ, नाम चेंज करने तक। तो यहाँ पे देखिए, नाम के बाद हम नाम चेंज करेंगे। यदि हमें करना है तो किसी का कोई माइनर मिस्टेक है तो वो चेंज हो जाएगा, पर पूरा नाम नहीं बदलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें अपना नाम छुपा के रखना है। सभी लोग देखिएगा, सभी ध्यान दीजिए। असली नाम छुपाएं तो हमें जो असली नाम है अपना, उसको छुपा के रखना है। ठीक है सर। बाय मिस्टेक यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हमारा असली नाम पता नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, अकाउंट को वेरीफाई करना है। हमने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए क्या क्या किया है? फोन नंबर। तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन करें, सभी ध्यान दें, अकाउंट नंबर को आप बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपका फोन नंबर आपका वैलिड फोन नंबर होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। यदि वेरिफिकेशन होता है, इन फ्यूचर में क्या होता है कि हमें यदि कोई चीज लेना रहता है तो हम किसी भी के माध्यम से किसी का कोई भी चीज लगा देते, वो ले लेते हैं। लेकिन पाई में ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में। ये भी हो सकता है कि आपको कॉल लगाया जाएगा और कॉल लगाने के बाद आप सही नाम बताते हैं, सही जानकारी बताते हैं, तो वो आपको वैलिड माना जाएगा। हो सकता है कि इसकी जो वॉइस जो है, वॉइस डिटेक्टिव भी लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। तो उसके बाद फेसबुक हमको यदि करना है तो ठीक है, और यदि हमें फेसबुक वेरीफाई करना है तो हमें अपना खुद के नाम का और सही नाम से, हमें थोड़ा शॉर्टकट निकनेम के नाम से नहीं बनाना है फेसबुक। उस फेसबुक को आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे। फिर हमारा ईमेल एड्रेस जो कि हमारा लाइव होना चाहिए। लाइव का यही मतलब है कि हम उस मेल को 8-15 दिन में, महीने भर में एक बार ओपन करें। ओपन करने के बाद मेल करें उस पे कि मेल आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ठीक है। फिर हमारा अगला आता है पासवर्ड का। और अकाउंट यदि किसी प्रकार से हमारे अकाउंट में कोई छेड़खानी हुई है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर विज्ञापन के लिए यहाँ पे जो भी जानकारी आएगी वो कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि अकाउंट को हटाना, जिन सज्जनों का, जिन भाई बहनों के अकाउंट बन गए हैं, एक से ज्यादा बने हैं, तो जिसमें ज्यादा पाई हो उस अकाउंट को आप रखिए, और जिसमें पाई कम है उस अकाउंट को आप यहाँ से अकाउंट डिलीट पे चले जाइए। देखिए, अकाउंट को कैसे हटाएंगे मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप जाएंगे नहीं वहां पे, उसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। देखें कैसे हटाएंगे उसको, अकाउंट को। तो ये देखिएगा, और इस सिस्टम का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। खाता हटाना, अपने खाते का यूजर नाम जो लिखा हुआ है भी सिंह P75, इसको यहाँ पे आप डालेंगे। देखिए, विलोपन की पुष्टि करने के लिए नीचे अपना यूजर नाम लिखें, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालना है, और ये हटाए पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट हट जाएगा। ये इसलिए कि जिसके डबल अकाउंट होंगे उसमें से वेरिफिकेशन मतलब केवाईसी हो सकती है,
हो सकता है हमारा गलती से छोटा जो जिसमें कम पाई है वो खुल जाए, और ज्यादा बड़ा वाला जो ज्यादा अकाउंट में पाई है वो ना खुले। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिनके गलती से भी डबल अकाउंट हो गए हैं और उनका पासवर्ड है, तो वो एक अकाउंट को आप डिलीट कर दें, केवल एक ही अकाउंट रखें, क्योंकि एक ही अकाउंट एक व्यक्ति का वहां पे मान्य है। तो ये जानकारी यही तक खत्म होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले उस पे। अभी जो बात चल रही थी कि सर का जो अकाउंट है वो उन्होंने अपने मोबाइल पे बनाया और दूसरे मोबाइल पे रन कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं बना। तो उसमें क्या हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। या तो आपने उनका जो अकाउंट बनाया है उनकी आईडी से, मोबाइल नंबर से, तो वो वेरीफाई नहीं हुआ है। यदि वेरीफाई नहीं होता है तब भी वो वहां पे ओपन नहीं होगा। अगली बात यह है कि अपने मोबाइल में केवल आपको एक ही अकाउंट ओपन करना है, और ओपन करने के बाद साइन आउट नहीं करना है। यदि आप साइन आउट हो जाते हैं तो अभी क्या बहुत सारे अपडेट चल रहे हैं इसमें टेस्टिंग मोड पे, तो वो अपडेशन में आपका अकाउंट काउंट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सर बात? क्लियर है। हाँ, तो गलती से भी आप अपने अकाउंट को साइन आउट नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए आपने साइन आउट किया है तो उसको आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, और यदि कोई गलती हो जाती तो वो दोबारा अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो यदि ऑटोमेटिक, यदि मान लीजिए हमारा पाई मोबाइल गुम जाता है या कोई बात हो जाती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने कई बार प्रैक्टिकल करके आप देखा है, उसके बाद आपको सजेशन दे रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। यहाँ तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। और ये मैं डेमो पे विश्वास नहीं करता सर, मैं रियलिटी पे विश्वास करता हूँ, प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूँ। अब हमारे यहाँ पे देखिए डाउन में एकदम 2 पॉइंट दिख रहा है। हम हम देख रहे हैं कि हमारे कई साथियों के अकाउंट हैं लेकिन वो किसी को ज्वाइन नहीं करा पा रहे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा आमंत्रित करें। आमंत्रित करें पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए लगभग हम क्या होते, लैंग्वेज के कारण हम थोड़े से पिछड़ जाते। तो आपको जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि आपको इंग्लिश की जगह हिंदी सेलेक्ट करके रखना, लेकिन आपका जो रेफर लिंक आएगा वो 2 लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी। यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश से भेजना है तो इंग्लिश में क्लिक करेंगे, हिंदी से भेजना है तो हिंदी से क्लिक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए हिंदी क्लिक कर रहा हूँ, और हिंदी में क्लिक करके मैं जहां पे किसी को शेयर करना चाहता हूँ, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, तो मैं फेसबुक का यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे फेसबुक के डबल अकाउंट है, और मैं अपना ये पहला वाला जो अकाउंट है उसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेरा ये फेसबुक का अकाउंट ओपन हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हाँ, अब यहाँ पे देखिए हम ग्रुप पे नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रुप से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम उसको क्या करेंगे, ओपन होने दीजिए सर। 1 मिनट मैं दोबारा करता हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा दोबारा अकाउंट ओपन होता है। ओपन के साथ साथ मैंने जो शेयरिंग का ऑप्शन चुना है उसमें देखिए 100% मैं फेसबुक पे आता हूँ, ये फेसबुक पे आया, और न्यूज पे आ करके मैंने पहला अकाउंट लिया फेसबुक का, इस पे क्लिक किया मैंने। अब किस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होता है थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अभी ओपन हो रहा है, हम सभी ध्यान देंगे। इस तरह से हमें इसका रेफर लिंक लेना है, और हमारा जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है
उस पे हमें शेयर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से आपका ये फेसबुक का इंटरफेस खुलता है और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है राइटिंग समथिंग पे हम क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हम इसको सेंड के ऑप्शन पे पोस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और हम इसको पोस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो रेफर लिंक था, आमंत्रित किया हमने, ये पहुंच गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन दिखता है, ये मैननेट जानकारी। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना आपके अकाउंट में आपका जो पाई है वो नहीं आएगा। इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम देखिए मैननेट जानकारी पे क्लिक करते हैं और इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन होता है। आप ये देखेंगे आपका मैननेट पाई बैलेंस पूर्व अवलोकन, यहाँ पे जो पीली पट्टी है ये हमारी टीम की है। ये जो पीली पट्टी है हमारी टीम की है और हमारी टीम जब तक केवाईसी नहीं करेगी जब तक ये इसी तरह से रहेगी। पहली पट्टी फर्स्ट नंबर पे, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारे जो अनवेरिफाइड जो पाई है वो कितनी है। तो 2155 पाई जो है किस पे अनवेरिफाइड में काउंट हो रहा है। उसके बाद हम देखे इसको सेकंड वाले इस पे आते बॉक्स पे, तो ये सेकंड वाला बॉक्स रहा। तो हमारा जब खुद का केवाईसी हो जाएगा, ये खुद के लिए है, खुद का जब हमारा स्वयं का केवाईसी हो जाएगा तो ये 375 पाई हमारे किस में आएंगे, मैननेट माइग्रेट किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमको यहाँ पे शो कर रहा है, ये 0 कर रहा है। क्यों कर रहा है कि ये मेरा पहला अकाउंट है, मतलब पहला अकाउंट है। मेरे खुद के 3 अकाउंट हैं, अलग अलग नाम से हैं, एक ही नाम से नहीं कर सकते। उनकी दोनों की केवाईसी हो गई है और उन पे मैं वैलिडेटर भी हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे केवाईसी मेरी हो जाएगी तो यहाँ पे मेरा जो ट्रांसफर तो 300 ऊपर का है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट जो बात है वो है मैननेट चेकलिस्ट। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम ये देखते हैं कि मैननेट स्थानांतरण अनिवार्य, ये बहुत ही अनिवार्य है। ये 8 जो कॉलम है हमारे पास ये कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें हम देखिए बहुत सारे साथियों का अभी तक हमने कई साथियों का देखा है कि उनकी केवाईसी तो हो गई लेकिन उनके वॉलेट में जो जाना चाहिए उनकी जो रियल पाई है वो नहीं पहुंची। उसका कारण ये है, देखिए हम एक एक करके बताते हैं। जैसे जो नए केवाईसी जो नया ब्राउजर बनाएंगे यहाँ पे उन ब्राउजर को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बॉक्स हमारा हरा है, ये हरा नहीं रहेगा, रेड में रहेगा। फिर दूसरे में हमें वॉलेट बनाना है। यहाँ पे पहले क्या होगा, हमारा ब्राउजर डाउनलोड होगा, लेकिन आना कहाँ से, हमको पाई से ही होते हुए आना, बीच में से कोई काम नहीं करेंगे। यदि जो व्यक्ति बीच में से काम करेंगे वो उससे कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ओपन करने का और क्लोज करने का केवल एक ही सिस्टम है, वो भी पाई के द्वारा आएंगे हम ब्राउजर पे और ब्राउजर से बैक होते होते पाई की जो माइनिंग है वहां से हमें बैक होना है। इस बात को ध्यान रखेंगे तभी आप इसको अपडेट कर पाएंगे और अपडेट रहेंगे। जब हम वॉलेट क्रिएट करेंगे तो हमें 3 चांस मिलते हैं वॉलेट क्रिएट करने के, चाहे वो रियल के हों और चाहे वो आपके टेस्ट नेट के हों, मेन नेट के हों या टेस्ट नेट के हों। 3 टाइम्स मिलते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अपने पाई वॉलेट की पुष्टि करें। आपकी जब केवाईसी हो जाएगी तो आपका जो पाई वॉलेट का एड्रेस है ये महत्वपूर्ण है सभी में। कितने कुछ कर लें आप, यदि आपका ये 3rd नंबर का पॉइंट यदि आपका अपडेट नहीं है तो आपके अकाउंट में पाई नहीं आएगी, किसी भी तरह से नहीं आएगी। आप कुछ भी कर लें, कंप्लेंट करें, कुछ भी करें,
ये महत्वपूर्ण है और इसको आपको ये पब्लिक की, ये पब्लिक की है, इसलिए हम इसको शो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यदि ये याद हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं होती तो आपको 2, 3, 4 जगह, जितनी जगह आप लिख के रख सकते हैं उतनी जगह लिख के रख लें और इसको शेयर कर दें। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि इसी ये हमारा पता है। जैसे हमारा घर का पता होता है तो व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है, वैसे ये पाई आने का पता है। कंपनी को पता है कि इस पते पे जाएंगे तो ये विश्राम सिंह के वॉलेट में जाएगी, और कोई पता नहीं रखती कंपनी, बस इससे मतलब रहेगी। और ये हमारे ब्लॉकचेन में है कि नहीं। देखिए ब्लॉकचेन का भी हम बताएंगे कि अभी तक हमने ये देखा नहीं है कि हमारा जो वॉलेट का एड्रेस है, हम किसी भी क्रिप्टो में वॉलेट के एड्रेस में ब्लॉकचेन में इसको देख सकते हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से आपके आशीर्वाद से एक एक करके सारी जानकारी बताई जाएगी जो हमको पता है। यहाँ पे दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, यदि आपका वॉलेट दूसरे का है और यहाँ पे किया तो वो दूसरे के वॉलेट में जाएगा, इसका भी हमें ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे कॉन्फ़िगर, यहाँ पे हमने जो सेट कर दिया है हमारा केवाईसी होने के बाद 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद यहाँ पे हमारा ये वॉलेट में ट्रांसफर होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये सेट करना है कि हमें कितने दिन के लिए करना है, लॉकअप करना है, कितने दिन के लिए आपको लॉकअप करना है, वो हमें जो हमने अभी बताया था पहले उस हिसाब से। अभी मेरी एक आईडी है, ये वाली लास्ट आईडी है, इसका मेरे पास अभी केवाईसी का ऑप्शन नहीं आया। तो उसके बाद जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा, कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके 14 दिन के बाद, जिस व्यक्ति की केवाईसी हो जाती है उसके 14 दिन के बाद कभी भी उसके वॉलेट में जो पाई है वो ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। और यदि नहीं होती तो ये मान के चलिए कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, उस गलती को ढूंढना आपका फर्ज बनता है। फिर हमारे पास यदि मान लीजिए टीम है तो वो टीम जो है केवाईसी के लिए तैयार है या नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन हमें अपना फर्ज बनता है कि उनको बार बार केवाईसी के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यदि मान लीजिए हम उनको सपोर्ट करते हैं केवाईसी के लिए, देखिए बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम बताना चाहिए असत्यापित शेष राशि जो मैंने आपको पहले बताया था पीले कलर का, वो ही यहाँ पे आखिरी में है। इसको हम पुश करेंगे तो उनके पास मैसेज जाएगा और वो केवाईसी के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो उनके पास जैसे ही वहां पे जाता है डिटेल, तो वहां उनके पास आएगा जल्द आ रहा है बाद में जांचें, केवाईसी के लिए उनके पास मैसेज पहुंचेगा और वो उसको फॉलो करेंगे तो वहां पे उनका केवाईसी का ऑप्शन आएगा। तो ये मेरी जानकारी यहाँ तक पूर्ण होती है। और ये हमारे जो 8 स्तंभ हैं, ये 8 अजूबे हैं, इनके एक की कमी के कारण आपका जो जितना माइनिंग का टाइम है और आपकी जो एक प्रकार की तपस्या है वो बेकार जाएगी। और हम नहीं चाहते कि किसी भी साथी की हमारे की तपस्या भंग हो। अब हम यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर पे गए थे, तो ये हमारे लिए क्या है, जैसे हमने बताया था, हो सकता है एक बार बता दिया हो, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊं, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बता दिए जी सर, थोड़ा बता दिया था इस पर। जी जी जी। अब देखिए हमारा एक महत्वपूर्ण अध्याय जो होता है, इसको हम देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये है हमारा व्हाइट पेपर, न्यू व्हाइट पेपर चैप्टर। इसका आप अध्ययन करिए, सारी चीज देखिए। हम यदि अध्ययन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक चीज पढ़िए, सारी चीज वो लिखी हुई है। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ये आत्मा है। ये यदि नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से कोई काम का नहीं है। सारा कैलकुलेशन, सारा यहाँ पे कोर टीम का कितना क्या, सब कौन से कंट्री का किस प्रकार कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा एक एक करके आपको देखिए। यहाँ पे ये 20 बिलियन
पाई कहाँ कहाँ कितना कितना किस किस को इन्वेस्ट होगा, किस किस को इसको रिवार्ड में मिलेगा, इस पे हम एक और जानकारी रखना चाहेंगे। एक विशेष सेशन इस व्हाइट पेपर पे रखेंगे, तब जाके हमारे इंडिया में एक अवेयरनेस होगा। देखिए प्री मैनेट माइनिंग रिवार्ड ये है 20 बिलियन। फिर देखिए सेकंड नंबर पे ये 45 बिलियन। और यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी पूल में ये देखिए 5 बिलियन। यहाँ पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया है और किस तरह से हमको इसका बेनिफिट मिलेगा वो सारा यहाँ पे ये व्हाइट पेपर में दिया हुआ है। उसके बाद किस चीज का क्या मीनिंग होता है वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद देखिए कब कब इसकी क्या क्या वैल्यू निकल के आती है। एंगेज्ड पायनियर्स मिलीनियर्स माइलन स्टोन, तो यहाँ पे वैल्यू ए बी ग्रेड में ये देखिए। और आपका ये यहाँ पे ये देखेंगे ये सारा जो सिस्टम है, यहाँ पे हम एक एक करके एक दिन इसका सेशन रखेंगे।